गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री वृंदावन धाम के श्री बांके बिहारी लाल के श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में
भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कमला, गरुड़, सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सबरी, खगपति, ध्रुव, उद्धव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा, चंद्रहासु, चित्रकेतु, ग्राह्यगज, पांडव नाम, कौसारो, कुंती बधू, पट ऐचत लज्जाहरी, हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आसादरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छपे में एक साथ कई प्रेमियों का स्मरण किया है। उनमें एक नाम परम भागवत श्री चंद्रहास जी का भी है। चंद्रहास जी का चरित्र जीव के हृदय में ऐसी प्रेरणा देता है कि यदि प्रभु रक्षक हों तो कोई भी जीवन में बाल बांका नहीं कर सकता है। एक भक्त के चरित्र में जो विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताएं आती हैं, उन प्रतिकूलताओं में भक्त का विश्वास कैसे श्री ठाकुर जी की रक्षा करता है, कैसे श्री ठाकुर जी रक्षा करते हैं, उससे और सुदृढ़ होता है। प्रतिकूलताएं भक्त के जीवन में आती ही इसलिए हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, ये विश्वास दृढ़ हो जाए। ये संपूर्ण चरित्र शरणागति के 6 लक्षणों में एक लक्षण है, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ये सूत्र आत्मसात हो जाए, हृदय में बैठ जाए, ये पावन प्रसंग साधकों के लिए है। भक्तमाला के टीकाकार श्री प्रियादास महाराज लिखते हैं, हो तो एक नृपता के सुत चंद्रहास भयो, हो तो एक नृपता के सुत चंद्रहास भयो, परियों विपत्ति धाई लाई और पुर है, परियों विपत्ति धाई लाई और पुर है, और पुर है। ये दक्षिण भारत में केरल की घटना है। पहले संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। प्रत्येक राज्य का कोई न कोई राजा होता था और दूसरी बात उस समय ये थी कि राजाओं में आपस में द्वेष बहुत था। एक राजा दूसरे राजा की संपत्ति हड़पने के लिए अपने गुप्तचर छोड़ करके रखता था कि इस राज्य में सेना कम हो, इस राज्य की कोई कमजोरी हो तो हम जाकर के धावा करें और संपूर्ण कोष हड़प कर लें। ऐसी उसमें प्रवृत्ति थी। छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते थे। ऐसे ही केरल एक राज्य था और उसके राजा का नाम था सुधार्मिक। उन्हीं के पुत्र श्री चंद्रहास जी हुए। पड़ोसी राज्य के राजा ने एकाएक सुधार्मिक राजा के यहाँ हमला कर दिया। इनके पिता बड़े वीर थे। युद्ध में
बड़ी बहादुरी से लड़े। और श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि युद्ध करते करते वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय सती प्रथा थी। महाराज की मृत्यु होते ही इनकी माँ, चंद्रहास की माँ, अपने पति के साथ सती हो गई। शासन शत्रुओं के हाथ में चला गया। महाराज बड़ा भारी संकट राज्य में उपस्थित हो गया। शत्रुओं ने एक एक करके राजा के सहयोगियों को मारना प्रारंभ किया और उन्हें पता चला कि इनके वंश में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो जीवित हो, नहीं तो बाद में वो हमसे बदला ले सकता है। तो इस तरह से हमारा तूफान मचाते हुए, मार काट करते हुए लोग महल में घूम रहे थे। चंद्रहास अभी बिल्कुल छोटे हैं, 2 या 3 वर्ष के हैं, लेकिन देखो ठाकुर जी की कैसी कृपा होती है। चंद्रहास की जो धाय माँ थी, जो उनको निरंतर खिलाती थी, उसके मन में करुणा उत्पन्न हुई। यह अबोध बालक शत्रुओं के द्वारा मार दिया जाएगा, इसलिए इसको कैसे भी लेके यहाँ से चली जाऊं। कैसे जाऊं? दरवाजे में तो सेना पड़ी है, कैसे जाऊं? तो उसने एक उपाय किया। उपाय किया कि कहीं से पुराने कपड़े खोजा उसने और खोज करके एक टोकनी में रखा, उसके ऊपर शिशु को रखा और उसके ऊपर जूठे दोने पत्थर रखे। शिशु को नीचे, इसके बाद ऊपर दोने पत्थर और शिशु के समीप में फटे पुराने कपड़े, ऐसा रख करके आधी रात में सिर में टोकनी रख करके वह बाहर जाने लग गई। पहरेदार लगे थे, सैनिक लगे थे। कड़क आवाज बोले, कहाँ जा रही है? बोले मैं भंगिन हूँ, अरे जूठे पत्थर फेंकने के लिए जा रहे हूँ। तो एक पहरेदार आगे बढ़ा खाना तलाशी करने के लिए, टोकनी में क्या है? दूसरे पहरेदार ने कहा, अरे क्या भंगिन को तू स्पर्श कर रहा है, जाने दे, जूठे पत्थर तो इसके पास, जाने दे। तो वो पीछे हट गया। उसने तलाशी नहीं की और भगवान की कृपा से वह धाय, वह दासी वहां से बच कर के निकल गई। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये आगे चल के महाभागवत बनेंगे, और महाभागवत की इस छोटी सी आयु में, शैशव अवस्था में इतना बड़ा कष्ट क्यों आया, इतनी बड़ी विपत्ति क्यों आई? तो एक तो इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, ऐसा भी इनके ग्रह नक्षत्रों से पता चलता है, और इसीलिए माता पिता का वियोग हो गया इनको। और दूसरा, संत लोग इसका निर्णय ये देते हैं कि भगवान ने श्रीमुख से बात कही है, यस्य तुष्टो हयम पार्थ वित्तम तस्य हरार्म्यम करोति बंधु विच्छेदम सचा कष्टेन जीवति। हे अर्जुन, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूँ उसका सबसे पहले मैं धन हरण करता हूँ। क्यों धन हरण करते हैं ठाकुर जी? जीव की सहज धन में ममता होती है। धन जीव का बहर प्राण है, एक तरह से प्राण है, और ममता जब धन में होगी तो ठाकुर जी में कैसे होगी? तो ममता के जो जो बिंदु हैं श्री ठाकुर जी उसको सबसे पहले हमारे चित्त से अलग करते हैं। श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी में हुए तो उनके चरित्र में ऐसा मिलता है
कि माधवदास एक जगह भिक्षा मांगने के लिए गए। जय जगदीश दरवाजे में खड़े होकर के कहा, संयोग से एक ऐसी वृद्धा का मकान था जो महाकंजूस थी। जीवन में कभी एक, पुराने जमाने में एक आना चलता था, एक पैसा भी न अपने शरीर के लिए खर्च किया, न दूसरों के लिए खर्च किया। उसकी 50 साल की उम्र हो गई थी। वो 50 साल की उम्र में पैसा जोड़ जोड़ के उसने ज़मीन में गड़ाया। पहले बैंक तो थे नहीं, लोग ज़मीन खोद खोद करके उसमें रख देते कि चोरी ना हो। तो कोई श्री माधवदास जी महाराज जब उसके दरवाजे के सामने आकर के जय जगदीश कहा तो बड़ी चिढ़ छूटी, अरे इसको कुछ देना पड़ेगा, ऐसा कुछ करो कभी आए नहीं मेरे दरवाजे में। तो खूब गालियाँ दी, मोटा ताजा घूमता रहता है, काम करता नहीं, जय जगदीश आ गया सुबह सुबह, खूब गालियाँ दी। चले गए। दूसरे फिर आ गए, प्रातःकाल फिर आए। उसने कहा बाबा ऐसा नहीं मानेंगे। मगर इतनी क्रोधित हो गई कि सुबह सुबह गोबर और मिट्टी मिला करके पुराने सड़े कपड़े से अपनी रसोई लीप रही थी, उसमें डुबोती और उसको रसोई में घुमाती। तो गुस्से के मारे उसे कुछ समझ आपे के बाहर हो गई। उसी गंदे कपड़े को गोबर और मिट्टी के साथ कस के मारा महाराज। यूँ खड़े, यहाँ खड़े हैं, यहाँ रसोई है, ये दरवाजा है, और सीधा छाती में लगा। बड़े प्रेम से लिया उसको माधवदास ने, उन्हें कुछ तो दिया, देने का मूड तो हुआ, देना तो प्रारंभ किया। अब एक संत का हृदय देखो आप। उसने गालियां थी तो दे सकते थे, माधवदास ज्यादा तेज दे सकते थे। उसने पोछा मारा तो भी चांटा लगा सकते थे। लेकिन संत का जो अंतर हृदय वो कैसा, इतना पर दुख से दुखी रहता है, उसका एक उदाहरण है। कितना कोमल होता है। पहले दिन ही, जिस दिन माधवदास जी उसके दरवाजे में आए, पहले दिन ही ये निश्चित कर लिया कि इसका कल्याण करना है। ये खास बात है। देखो भाई, ये बाकी चीजें तो भूमिका है। अरे कल्याण ना करना हो तो उसके यहाँ जाते ही नहीं हो। कितने पुरी में कितने घर थे, लेकिन जिस दिन पहले दिन आए निश्चय कल्याण। और पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि संत निश्चय कर लें कि इसका कल्याण, तो कल्याण हो गया। अगर वो मन में निश्चय भी किसी का कर लें कि कल, तो उसका कल्याण हो गया। तो उसके सड़े गले कपड़े को लेकर के माधवदास जी समुद्र के किनारे गए। समुद्र के जल से उस कपड़े को धोया, उसको सुखाया। सुखाने के बाद एक डंडी में कपड़े को अपने हाथ से बांधा और वहां से चले। एक छोटी सी दुकान थी, उस दुकानदार की बड़ी श्रद्धा माधवदास जी में। जब भी समुद्र से आप आते स्नान करके, तो समुद्र से निकल के साष्टांग प्रणाम करता। महाराज जी के चरणों में बड़ी श्रद्धा थी। तो बोले, अरे भगत, इस हमारे कपड़े को तेल में डुबो दे। बड़ी कृपा महाराज जी। उसके पास तो किराने का सामान था ही, उसने कटोरी से पूरा कपड़ा तेल में डुबो दिया। अब वो डंडी लिए हुए आप श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर में पहुंचे। उस समय प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे आज हर चीज वैज्ञानिकों ने नई नई खोज करके भौतिक सुविधा बढ़ा दी है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। दीपक जलाए जाते थे प्रकाश के लिए, लालटेन का उपयोग होता था, चिमनी का उपयोग होता था। तो श्रीपुरी में अंदर मंदिर में तो दीपक जलता रहता, लेकिन दो रास्ते थे, एक आगे से आने का, एक मंदिर के पिछवाड़े से आने का।
लेकिन मंदिर के पिछवाड़े के रास्ते से बहुत लोग आते थे। लोगों को घर के समीप पड़ता पिछवाड़ा का रास्ता। तो माधवदास जी ने विचार किया कि संध्या हो गई है, पीछे नालियाँ भी बहती हैं, लोगों के पैर आ जाते हैं, फिर पानी खोजना पड़ता है पैर धोने के लिए, अंधेरे में दिखता नहीं। तो क्यों ना मैं इसको जला के मसाल बना दूं, तो लोग आएंगे तो उनको दर्शन करने में सुविधा होगी, मार्ग दिखलाई पड़ेगा। तो उस वृद्धा के कपड़े को माचिस से आग लगाई और हाथ में ऐसी डंडी लेके खड़े हो गए। प्रकाश फैल गया, लोगों को सुख मिला, लोग आने लग गए दर्शन। अब नाली में पैर नहीं जाता, प्रकाश है। एक छोटी सी प्रक्रिया किया संत ने, बड़ी छोटी सी। एक अत्यंत महाकंजूस जीव की अत्यंत उपेक्षणीय चीज को श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। सड़ा गला कपड़ा, गोबर से सना हुआ, मिट्टी से सना हुआ, उसको आपने श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। उसका कितना महत्व हो गया, देखो आप कितना महत्व हो गया। पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री मथुरादास जी महाराज, कि वो कपड़ा जैसे जैसे जल रहा था वैसे उस वृद्धा के हृदय के पाप जल रहे थे। इधर कपड़ा जलना, उधर उसके पाप जलना। कपड़ा जल करके पूरा हुआ और वो निष्पाप हो गए, कोई पाप नहीं। कैसी युक्ति संतों के पास, देखो आप। ना जाने उस वृद्धा को कितने जन्मों तक नरक में रहना पड़ता है, करोड़ करोड़ जन्म तक, लेकिन छोटी सी प्रक्रिया से कैसा उसका हृदय निर्मल करा दिया। निर्मल हृदय की क्या पहचान है? किसी का हृदय निर्मल, उसकी क्या पहचान है? उसकी एक ही पहचान है, भजन में मन लगे और संत अच्छे लगे, बस। भजन में मन लगे और संत अच्छे लगे। एक बार कल्याण के आदि संपादक पूज्य भाई जी हनुमान साध पोदार जी ऋषिकेश में प्रवचन कर रहे थे। तो बोले, आज मैं प्रवचन नहीं करूंगा, आज दो चीज मैं आपको दूंगा और एक चीज आपसे लूंगा। दो चीज मैं आपको दूंगा और एक चीज आपसे लूंगा। बोले, देने वाली दो चीजें हैं कि मेरी बात आज आप अच्छी तरह से हृदय में रख लो, हृदय में रख लो। ये दो बातें। भगवत कृपा पर विश्वास रखो, देने वाली चीज। भगवत कृपा पर विश्वास रखो। बोले, ये मैंने जिस कृपा के बल पर मैंने जीवन जिया है वो बात कह रहा हूं, लिखी हुई बात नहीं कह रहा हूं। पहली बात, भगवत कृपा पर विश्वास रखो, ये मैं आपको अपनी अनुभूति चीज दे रहा हूं। और दूसरा, श्री ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के मिलने के लिए अनन्य इच्छा रखो, अनन्य इच्छा। बाकी कुछ ना साधन का नाम लिया, न किसी उपासना का नाम लिया, न किसी पंथ का, कुछ नहीं। ये दो चीजें आप मेरी मान लो तो बोले ठाकुर जी मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। बोले, आज मैं प्रवचन, बोले मैं बड़ी लंबी बात कह गया, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा हृदय नहीं माना, इसलिए मैंने कहा दो चीजें मेरी मान लो आप। भगवत कृपा पर विश्वास। ये भगवत कृपा निरंतर बरस रही है और विश्वास न होने के कारण हम मायूस हैं, दुखी हैं। है तुलसही परतीत प्रीत, है तुलसही परतीत प्रीत, प्रभु मूर्ति
कृपामयी है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, प्रभु मूर्ति कृपामयी। इस कृपा को प्राप्त करने के लिए किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं, कोई हम जैसे हैं वैसे कृपा प्राप्त हो जाएगी। कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, कोई चीज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई चीज पकड़ने की आवश्यकता नहीं। और एक कृपा सबके ऊपर हो सकती है, छोटे से लेकर बड़े के ऊपर, सबके। न जाति से मतलब है, न पाति से मतलब है, न योग्यता से मतलब है, सबके ऊपर ठाकुर जी कृपा, वो केवल विश्वास हो जाए। भाई जी ने कहा पहली बात तो मान लो, और दूसरी बात ये मान लो, ठाकुर जी के लिए मिलन के लिए अनन्य इच्छा। क्या है अनन्य इच्छा? अब अन्य कोई इच्छा ना रहे, यही अनन्य इच्छा है। केवल ठाकुर जी के ही मिलने की इच्छा रहे, ये है अनन्य इच्छा। बस इन दो चीजों से निश्चित भगवान का साक्षात्कार होगा होगा होगा। 3 बार भाई जी ने कहा है बात। तो 2 बातें तो ले लो और 1 बात मुझे दे दो, भाई जी ने कहा। क्या मांगा भाई जी ने? भाई जी ने कहा मैं आपके सभी के चरणों में प्रणति पूर्वक प्रार्थना करता हूँ, आज सभी मुझ मिल करके मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा मन कभी कभी भगवान में लग जाया कर। क्या मांगा? आशीर्वाद में बड़ी ताकत है, शुभ कामनाओं में बड़ी ताकत है। आप सभी मिलकर के मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा मन भगवान में कभी कभी लग जाया करे। ये भाई जी के शब्द हैं। बोले ये मन लगता नहीं है, बोले प्रवचन की बात अलग है, खूब कहो सुनो, लेकिन ये मन भगवान में लगता नहीं है। आशीर्वाद में बड़ी ताकत है, शुभ कामनाओं में आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, 1 बात मुझे दे दो, सब मिलकर के आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा मन कभी कभी भगवान के चरणों में लग जाए। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं सबसे पहला काम करता हूं उसके धन का हरण करता हूं। तो देखिए एक बात इसलिए आई कि वो महिला के सब पाप जल गए, और पाप जले उसका क्या कि महाराज जी भजन में मन लग जाए और संत अच्छे लग जाए। तो वो महिला जो 50 वर्ष से कभी राम नहीं कहा था, कभी कृष्ण नहीं कहा था, सबसे पहले जब पाप जले तो उसको पश्चाताप हुआ, बड़ा भयंकर। अरे राम राम, मैंने एक संत का अपमान कर दिया, मेरे यहाँ संत मन का अपमान कर दिया, बड़ी वेदना हुई। पश्चाताप का मतलब है अंदर की वेदना। अब वो खोजने लग गई बाबा को, कहाँ बाबा कहाँ है, दौड़ते मरद कहाँ, वैसे पागल होते हैं। बाबा अक्सर समुद्र के किनारे पड़े रहते थे। समुद्र किनारे पहुंच गई, बाबा के चरणों में सिर रख दिया, रोने लग गई। बाबा मैंने बड़ा आपका अपमान किया, आपको गालियां दी, आपके साथ कटु व्यवहार किया, आप मुझे क्षमा कर लो। बाबा मेरा कैसे कल्याण हो, आप अनुग्रह करो। तो पूज्य माधवदास जी ने कहा देख मां, तेरा चित्त इस समय धन में चिपका हुआ है। जो धन तुमने गाड़ के रखा है ना जमीन में, उसमें चिपका हुआ है, चिपका। और जब तक कहीं भी चित्त चिपका है तब तक कल्याण नहीं होगा। कबीरा चित्त एक है, कबीरा चित्त एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे जहां, या तो इससे भजन कर, या तो इससे भजन कर, या फिर विषय कमाए, या फिर विषय कमाए। तेरा चित्त धन में अटका हुआ है, तू चाहती मेरा कल्याण हो,
एक काम कर, सारा धन जमीन से खोद करके आज ही तू साधु संतों में लगा दे, चित्त वहां से हट जाएगा। तो महाराज जी अब उसके में अब भावना ही ना कर, पाप जल गए ना, अपने कल्याण की भावना आई। संत के प्रति, संत की बात कब मानेंगे हम? जब संत में श्रद्धा होगी, सीधी सी बात। हमारी श्रद्धा ही नहीं तो उनकी बात का कोई मूल्य नहीं है। हम अपने आप को ही जब सबसे बड़ा मान, उनकी बात काय को सुनेंगे, काय को मानेंगे भाई? ये पाप कराता है। तो पाप जले, संत में श्रद्धा हुई, उसने अपना धन निकाला और वहाँ के सब संतों में लगा दिया, गरीबों में वितरित कर दिया, और अब उसका मन भजन में लग गया, उसका कल्याण हो गया। तो यहाँ भगवान कहते हैं यस्य तुष्टो ह्यम पार्थो वित्तम तस्य हराम्यहम्। हे अर्जुन, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसका धन हरण कर लेता हूँ। करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टे न जीवत। बंधु बांधवों से मैं वियोग करा देता हूँ और बड़े बड़े कष्ट जीवन में देता। तीन बातें ठाकुर जी कह रहे अपने, अर्जुन ठाकुर जी के निज मुख की वाणी है। तो चंद्रहास के जीवन में जो कष्ट आया है, ये ठाकुर जी की कृपा है। वो कैसी कृपा है ये आप कल सुनेंगे, समय हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। नमो नमो श्री भक्त सुमार। जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधानंद लाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनि, लोचन बरसत असुअन जाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरसुत ही काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होलेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। तजत कुसंगुलित सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। शिवा सरसोवत अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। श्री युगल सरकार की